हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस जी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया एनवीडिया के बारे में, उसके संघर्ष गाथा के बारे में। एक कंपनी जो सिर्फ $600 से शुरुआत जिस कंपनी की होती है, और देखते देखते आज हम देख सकते हैं कि एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो मतलब 29 अक्टूबर 2025 को $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई है। तो हम आज जानेंगे एनवीडिया के बारे में, कैसे इसकी स्थापना हुई। इसके 3 संस्थापक हैं, हुआंग, क्रिस मलाचवास्की, कार्टिस प्रीम और जेनसन हुआंग। तो ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1993 ही ईस्वी में हुई थी, और 1993 ईस्वी में एनवीडिया में सिर्फ $600 की पूंजी लगी थी। $600 की पूंजी से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और उस दिन में अपने घर की बचत और दोस्त से लिए गए $40,000 मतलब जिसका इंडियन करेंसी में 33 लाख रुपया मूल्य है, पूंजी जुटा ली थी। लेकिन जो शुरुआती इसकी पूंजी थी मात्र $600, और एक छोटे से किराए की जगह और कुछ कंप्यूटर थे। और उसके बाद से ये कंपनी शुरू हुई थी, और स्टॉक एनालिसिस के हिसाब से 1996 में भी कंपनी में सिर्फ 42 कर्मचारी ही काम कर रहे थे, और आज इस कंपनी में 36,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प है इस कंपनी के विकास यात्रा के बारे में जानना और कंपनी के बारे में जानना। तो हुआ यूं कि जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति 1989 में LSI लॉजिक में काम कर रहे थे, और उसी समय में इनका संपर्क होता है, इनकी मुलाकात होती है क्रिस मलाचवास्की से और कर्टिस प्रीम से। वे माइक्रोसिस्टम पर काम कर रहे थे, और यही वो समय था जब ग्राफिक्स और गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, बहुत ज़्यादा इसका क्रेज नहीं हुआ था। और इन तीनों व्यक्ति के मन में एक बात आई, इस बात पर तीनों ही सहमत हो गए कि कंप्यूटर को देखने और सोचने की भी शक्ति कैसे मुहैया कराया जाए, इस पर ये चिंतन कर रहे थे। और फिर 1993 में एनवीडिया अस्तित्व में आता है, और 2003 में एनवीडिया ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए काम किया था। फिर ऑडी वाहन बनाने के लिए ग्राफिक्स चिप सप्लायर कंपनी बन गई, और बहुत समय उसके बाद से हम देख सकते हैं कि बहुत समय तक ये गुमनाम जैसी स्थिति में ये कंपनी काम करती रही, और लो प्रोफाइल होकर के ही काम कर रही थी। बहुत बड़ा उत्पाद इसके भाग्य में नहीं था, उस समय में इसके मतलब जिम्मे में नहीं पड़ा था, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। और एक बार जब 2007 में फोर्ब्स कंपनी ने इसको कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब दिया, तब लोगों को इसके बारे में पता चला कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और 2024 के हिसाब से आज 90% से ज़्यादा AI मॉडल और डेटा सेंटर्स एनवीडिया के चिप्स पर मतलब चल रहे हैं। तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है एनवीडिया। और अगर GPU की बात करें तो GPU वही, जैसे हम CPU होता है कंप्यूटर के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन GPU के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों तक नहीं है। इसके आविष्कार का श्रेय जाता है जिम क्लार्क को, और 1980 के दशक के शुरुआत में GPU का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। और कुछ कंपनी जो इनके आविष्कार से प्रेरित होकर के ग्राफिक्स एक्सीलरेटर कार्ड्स का निर्माण किया था कुछ कंपनियों ने। और आप गनीमत देखिए कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया, और उसके बाद एक शब्द गढ़ा गया GPU, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके बाद इसको बड़ी सफलता तब मिली जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अनुबंधित करती है एनवीडिया को, और $20 करोड़ एडवांस में देती है उसको एक प्रोजेक्ट के लिए, एक हार्डवेयर प्रोजेक्ट के लिए। और आज हम देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ये GPU हो चुका है। और GPU के बारे में कहा जाता है कि अगर GPU
का उपयोग नहीं हो तो इतना बड़ा जो एआई का डिजाइन है, गेमिंग है, मशीन लर्निंग है, ये सब विफल हो जाएगा। तो इस सब को सफल बनाने के लिए, सबको ठीक से काम करने के लिए जीपीयू की आवश्यकता होती है। और जीपीयू संक्षेप में हम कहें तो यही चिप्स है जो शक्ति प्रदान करता है कंप्यूटर को देखने का और सोचने का, और इस तरह से इतना महत्वपूर्ण बन गया। अब ये बहुत बेसिक टूल बन चुका है, मतलब जीपीयू। और जीपीयू जो टूल बन चुका है एआई का, और आज हम देख सकते हैं कि एआई कितना महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम देख सकते हैं कि जो बिना इसके न कोई सुपर कंप्यूटर काम कर सकता है, न उसको मतलब उसका जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जब ओपन एआई में चैट जीपीटी लागू किया गया था। ओपन आई ने चैट जीपीटी नाम से लोगों को अपना ध्यान आकर्षित किया, और चैट जीपीटी पर हम देख सकते हैं कि कितना सक्सेसफुली हम सर्च करते हैं। तो सबका बेसिक टूल है यही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें अग्रगण्य कंपनी है एनवीडिया, जिसके फाउंडर 3 व्यक्ति हैं, जिनका नाम है हुआंग क्रिस मलाबाचास्की और कर्टिस प्रीम तथा ये जेनसन हुआंग।